दोस्तों, अगर हम मॉन्स्टरवर्स के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स के बारे में बात करें तो उनमें से सबसे पहला नाम आपको गॉडजिला का ही याद आएगा, जो कि अपने शक्तिशाली कवच, जबड़े और अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ से वार कर सकता है और इस वजह से ही वो मॉन्स्टरवर्स का सबसे तगड़ा टाइटन है। और वहीं दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा किंग कॉन्ग आता है, जिसकी सारी शक्ति उसके जबड़े और उसके दोनों हाथों में मौजूद है। अपने ताकतवर हाथों की मदद से उसने कई बार हम इंसानों को कई सारे खूंखार मॉन्स्टर्स से भी बचाया है। और इसके अलावा उसके पास एक एक्स भी मौजूद है, जिसकी मदद से वो किसी भी तरह की पावर को उसमें एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पावर हो, चाहे वो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ हो। और फिर उसके बाद उस एक्स से किसी के ऊपर भी वार कर सकता है और अपने दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। दोस्तों, अगर आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को देखा है तो आपको बैटल ऑफ सी तो जरूर याद होगी, जिसमें कि गॉडजिला ने किंग कॉन्ग को बड़ी बुरी तरीके से हरा दिया था, लेकिन उसने उसको मारा नहीं, जैसे कि म्यूटो और किंग गिडोरा को मारा था। लेकिन इस बात के पीछे क्या कारण है, आप सबको भी कुछ समझ आया कि नहीं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ कि आखिर गॉडजिला ने कॉन्ग को क्यों नहीं मारा। दोस्तों, इन सब चीज को समझने से पहले आपको एक बात जाननी होगी, जो कि है गॉडजिला का नेचर। दोस्तों, अगर आपने मूवी में ध्यान दिया होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि गॉडजिला को डोमिनेट करना बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में गॉडजिला किंग गिडोरा को हराकर मॉन्स्टरवर्स का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बन चुका था और वो ये कभी नहीं चाहता कि लॉ ऑफ नेचर को कोई चेंज करे और उसके मॉन्स्टरवर्स को खत्म कर दे। दोस्तों, ये सब जानने से पहले हम जानते हैं उनकी फर्स्ट बैटल के बारे में, जो कि सी में हुई थी। और इसमें देखा गया कि जब कॉन्ग को एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से कार आइलैंड से बाहर ले आया जा रहा था, तभी अचानक से एंटार्क्टिका के पास गॉडजिला का अपीयरेंस हो गया और वो कॉन्ग के ऊपर हमला भी करने लग गया और दोनों एक दूसरे को काफी मुकाबले की टक्कर भी दे रहे थे। लेकिन गॉडजिला को पानी की एडवांटेज कुछ ज्यादा ही मिली और उसने कॉन्ग को कुछ ही देर बाद पानी के अंदर ढेर कर दिया। लेकिन मिलिट्री के इंटरफेरेंस की वजह से कॉन्ग उस बार बच गया था और उसके बाद फिर से उस एयरक्राफ्ट कैरियर में लोड होकर कॉन्ग फिर से वापस जिंदा हो चुका था। और उस वक्त अगर गॉडजिला चाहता तो वो कॉन्ग को बड़ी आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा क्योंकि वो अपना डोमिनेंस कायम रखना चाहता था और कॉन्ग को हराकर उसने ऐसा साबित भी कर दिया था और शायद इसी कारण उसने कॉन्ग को छोड़ दिया था। और अगर हम बैटल ऑफ हांगकांग की बात करें तो उसमें भी दोनों एक दूसरे को हराने की काफी तगड़ी कोशिशें कर रहे थे और अंत आते आते गॉडजिला ने कॉन्ग को बड़ी मशक्कत के बाद हरा दिया। और वो उस बार भी कॉन्ग को मार सकता था, लेकिन उसने फिर से उसको नहीं मारा क्योंकि वो समझ चुका था कि कॉन्ग का हार्ट बीट स्लो हो रहा है, तो कुछ देर के बाद वो खुद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा उसे मेगा गॉडजिला का सिग्नल्स भी मिल चुका था और उसको मारने के लिए वो कॉन्ग को उसी हालत में छोड़कर उससे लड़ने चला गया। लेकिन खुशकिस्मती से एक डॉक्टर की टीम ने कॉन्ग के हार्ट को इलेक्ट्रिक पल्सेस की मदद से रिवाइव कर दिया था। और उसी वक्त जोया कॉन्ग के पास आकर कहती है तुम्हारा दुश्मन गॉडजिला नहीं बल्कि मेगा गॉडजिला है, और उसके ऊपर यकीन कर कॉन्ग मेगा गॉडजिला को हराने चला जाता है। और वहीं गॉडजिला और मेगा गॉडजिला की लड़ाई में मेगा गॉडजिला गॉडजिला को बुरी तरीके से हराकर उसके मुंह में लेजर बीम डालने ही जा रहा होता है। और ऐसे में कॉन्ग अचानक से आकर मेगा गॉडजिला के ऊपर काफी तगड़ी तरीके से अटैक कर देता है। ऐसे में गॉडजिला भी समझ जाता है कि कॉन्ग भी एक अच्छा टाइटन है, तो फिर वो दोनों मिलकर मेगा गॉडजिला के ऊपर काफी तगड़ी तरीके से हमला कर देते हैं। आखिर में कॉन्ग अपने एक्स के वार से मेगा गॉडजिला को चकनाचूर कर देता है और उसके बाद कॉन्ग अपने एक्स को नीचे रखकर गॉडजिला को रिस्पेक्ट भी देता है। तो दूसरी तरफ गॉडजिला भी अपना सर झुकाकर पानी में चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप सबको समझ ही आ गया होगा कि गॉडजिला आखिर में कैसा दानव है और उसने कॉन्ग को आखिर में क्यों मारा नहीं। और अभी आप सबको ये सब जानने में भी काफी दिलचस्पी होगी कि उसने आखिर म्यूटो और किंग गिडोरा को क्यों मारा था। तो सबसे पहली बात, वहां पर म्यूटो अपने अंडों को गॉडजिला की बॉडी में डालना चाहता था, जिसकी वजह से उन दोनों में से एक का मरना तो तय था। जैसा हम सबको पता है कि गॉडजिला म्यूटो से काफी ज्यादा ताकतवर है, तो उसने म्यूटो को काफी आसानी से हरा दिया था। और वहीं दूसरी तरफ किंग गिडोरा दूसरे प्लेनेट से आया एक मॉन्स्टर है, जो कि अपने अल्फा रोल की मदद से सारे मॉन्स्टर्स को जगाकर गॉडजिला पर हमला करवा रहा था, जिसकी वजह से गॉडजिला ने किंग गिडोरा पर हमला भी किया
और लॉ ऑफ नेचर को ब्रेक करने के कारण गॉडजिला ने किंग गिडोरा को मार दिया। और सबसे आखिर में आप सबने ये नोटिस भी किया होगा कि सारे टाइटन्स किस तरह गॉडजिला के सामने सर झुकाकर खड़े हैं और उसको इज्जत दे रहे हैं और उसको अपना अल्फा बना लिया था। और उसके बाद गॉडजिला फिर से पानी के अंदर चला गया। तो इससे ये पता चलता है कि जब जब धरती पर लॉ ऑफ नेचर तोड़ा जाएगा तब तब गॉडजिला उसकी रक्षा करने के लिए वापस आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको गॉडजिला और कॉन्ग के बारे में ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, जिससे कि मैं आप तक ऐसी और भी रोमांच से भरी वीडियोज़ लाता रह सकूँ। और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।